जय श्री राम, हर हर महादेव। कल बिहार चुनाव का प्रथम चरण का चुनाव बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से संपन्न हुआ, जिसमें आम मतदाताओं की भागीदारी बहुत ही शानदार रही, खास कर महिला वर्ग का। चुनाव के विशेषज्ञ लोग अलग अलग अनुमान लगा रहे हैं। लोकतंत्र में हर किसी को यह हक है। मैंने जो जनता का मूड रीड किया, मुझे तो एनडीए के तरफ में एक तरफा जाते दिख रहा है। वैसे भी प्रथम चरण जिन क्षेत्रों में चुनाव था वो एनडीए का गढ़ माना जाता है। एक दो जगह पे कुछ छिटपुट घटनाएं करने की कोशिश हुई। वही जो जंगल राज के प्रतिनिधि थे उन्होंने ही कोशिश करी एक दो जगह पे दंगा फसाद करने की, जिसको प्रशासन ने बड़े बखूबी समय रहते ठीक कर लिया। इसमें एक उदाहरण है लखीसराय में बिहार के उप मुख्यमंत्री श्री विजय कुमार सिन्हा जी के साथ। दारू पीकर आरजेडी का एमएलसी चुनाव वाले दिन जो गुंडागर्दी कर रहा था वो पब्लिक को दिखा। अब सोच लीजिए, सत्ता में नहीं है, दारू बैन है, तब इतना नशा है। जिस दिन दारू सत्ते में आ जाएंगे और गलती से और दारू बैन खुलेगा तब क्या नशा होगा। और अभी बिहार के उप मुख्यमंत्री के साथ अगर ऐसा हो रहा है तो आम जनता के साथ कैसा हुआ होगा और कैसा होगा, इसका कल्पना आप कर सकते हैं। और ये जो बौखलाहट है, ये इस बात का बौखलाहट है कि बिहार की जनता ने इनको एक सिरे से खारिज कर दिया है। इनके प्रलोभन, इनके झूठे वादों और इनके तिक्रम को। अब सोचिए, बिहार जो आतंक का पर्याय माना जाता था कभी, जहाँ पे बिना हिंसा के कोई चुनाव नहीं होता था, 5-7 फेज में चुनाव होते थे, वहाँ 2 फेज में चुनाव हो रहे हैं, उसमें से प्रथम चरण का चुनाव हो जाता है, हिंसा की कोई खबर नहीं आती है। क्या यह कम बड़ी सफलता है? वोटिंग का परसेंटेज बढ़ता है, ये कम बड़ी सफलता है। और लगभग 20 से 25-30 सालों में रिकॉर्ड वोटिंग हुआ है। याद रखिए, बिना बोगस वोटिंग के। नहीं तो पहले तो वोटिंग कितना होता था और कैसे बोगस होता था वो जो कर रखे हों उनको पता है। तो एक सही सरकार चुनने का क्या परिणाम होता है, क्या फायदा होता है, यह दिखा। कुछ जगह पे प्रतिनिधि दूसरे प्रतिनिधि पे आरोप भी लगाते नजर आए। होता है, मतलब ये आरोप प्रत्यारोप का दौर चलते रहता है, लेकिन इसकी एक मर्यादा होनी चाहिए, एक गरिमा होनी चाहिए, एक स्तर होना चाहिए। लेकिन आरजेडी वालों से स्तर का उम्मीद करना, कांग्रेस वालों से स्तर का उम्मीद करना, ये तो फिर वही वाली बात हो जाती है। दूसरा, कल चुनाव हुआ और चुनाव शुरू होते ही यहाँ पे ये दिक्कत आ रहा है, यहाँ पे ये दिक्कत आ रहा है। मेरे ही मुजफ्फरपुर जिले के साहेबगंज का एक वीडियो वायरल किया गया। तो देखिए, इनको वोट देने नहीं दिया जा रहा है। बूथ पर पहुँचोगे तब तो वोट देने दिया जाएगा। ज़बरदस्ती पकड़ के वीडियो बना रहे हैं। बाद में इलेक्शन कमीशन ने डाल दिया, जब भैया देखो ये वोट डाल के आए हैं। और ऐसा जब पैतरा करोगे, ऐसा नटंकी करोगे, और फिर सोचते हो कि जनता समझदार नहीं है, जनता ऐसे ही आपको ये कर देगी, तो ये तिक्रमबाजी ना जनता अच्छे से समझती है। और बिहार की जनता तो और ज़्यादा अच्छे से समझती है, क्योंकि वो इस तिक्रमबाजी को देख देख के बड़ी हुई है। तो ये ना समझे कोई भी विपक्षी दल या कोई भी बिहार विरोधी कि वो बिहार में उनके तिक्रम सफल हो जाए। दूसरा, वोटर लिस्ट को लेके बड़े ये किए गए। जो भैया नया नाम जुड़ा था उसको नहीं वोट देने दिया गया, बीएलओ को लेके। मेरे पिताजी का मेरे पोलिंग बूथ पे आखिरी नाम था, वो वोट दे के आए, न्यू एडिशन था, क्योंकि पुराने वाले में एडिशन में सर में किसी गलतफहमी के कारण कट गया था। तो ये चीज़ें हुई थी। फोर्थ थिंग, आप ये सोच के देखिएगा कि ये अफवाह फैला क्यों रहे हैं। ये बार बार जेन जेड का ये करना, क्या देश की जेन जेड इतनी मूर्ख है जिसको राहुल गांधी बार बार उकसाने की कोशिश करते हैं भारत के लोकतंत्र के खिलाफ? जेन जेड को भी सोचना होगा, ये बार बार अक्षम नालायक बालक
खुद की अक्षमता को ठीक नहीं कर पा रहा है और जेनजेट को उस आग में धकेलना चाह रहा है। यह देश की जनता को सोचना होगा। और बिहार इंटाइटलमेंट वाले को कभी नहीं स्वीकार करता है। तो राहुल गांधी जी इस नशे से बाहर आ जाए, क्योंकि बिहार जब फेंकता है तो बहुत दूर फेंकता है। तो बिहार चुनाव लगभग जिस दिशा में जाना चाहिए था उस दिशा में जा रहा है। और बहुत बिहार के मतदाताओं को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव कराया, भारी मात्रा में पार्टिसिपेशन कराया और दुनिया को दिखाया कि एक समय जंगल राज का पर्याय आज लोकतांत्रिक मूल्यों को पालन करते हुए कैसे शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव करवा भी सकता है और कर सकता है। यह बिहार एक उत्कृष्ट उदाहरण है। और पुलिस बल की तैनाती, एक और बिहार में प्रशासनिक सुधार पर मैं बता देता था। बिहार के आज के समय कोई ऐसा जगह नहीं जो 10 मिनट पुलिस के कॉल पर पुलिस के रीच पर है। पुलिस की उपलब्धता, पुलिस की पेट्रोलिंग, पुलिस की टेक्नोलॉजी से कनेक्ट होना, ये सारी चीज़ें प्रशासन को सुगम और जनता के लिए एक्सेसिबल बनाता है। और प्रशासन का त्वरित कार्रवाई उस पर करना, ये भी एक उत्कृष्ट चीज़ें हैं। रही बात महुआ में जो तेज प्रताप यादव जी के साथ तेजस्वी जी ने करने का कोशिश किया, तो उम्मीद करते हैं कि बिहार के यादव भाई देख रहे हैं कि एक परिवार से आगे यादव का समाज का हित क्यों नहीं बढ़ने दिया जाता है। और जब परिवार में भी आता है तो एक व्यक्ति विशेष, अब सोचिए ना, एक यादव परिवार में, लालू यादव का परिवार, तो उनमें भी एक भाई को छोड़ कर दूसरे को एकदम बिल्कुल विवश एक नजर आ रहा है। तो कैसा बिहार चाहिए वो आपको पता है। सुरक्षित रहें, सतर्क रहें, बहकावे में ना आए, क्योंकि फर्स्ट फेज में फ्रस्ट्रेशन के बाद ये लोग दूसरे फेज में और ज़्यादा उत्पात मचाने का कोशिश करेंगे। और एक दो वोटर को लेके बड़ी विवाद चल रही थी कि देखो वो तो वहाँ भी वोट किया था, वहाँ भी वोट किया था। तो भाई आधार को लेके जब लिंकिंग की बात चल रही थी तो कोर्ट में कौन गया था राइट टू प्राइवेसी लेकर? तुम ही गए थे ना, कांग्रेस वालों। आधार लिंकिंग के समय इलेक्शन कमीशन ने क्या बोला था? जो अलग अलग जगह पर जो एक ही आदमी वोटर रजिस्टर्ड है उसको हम हटाएंगे, तो उसके खिलाफ क्यों गए थे? तो उस समय तो बड़े दिक्कत हो जाते हैं। तुम्हारे ही लोग विधानसभा के एक है ना तेजस्वी, इसी का 2 जगह पे नाम था। और राकेश सिन्हा ने प्रॉपर माध्यम से जब अपना वोट ट्रांसफ़र करवा लिया वोटर लिस्ट में बेगूसराय, तो दिक्कत क्या है भाई? चुनाव की प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया, उस प्रक्रिया को प्रोसेस रूल एस्टेब्लिश्ड बाई लॉ है, उसको फॉलो किया है। उसको अगर फॉलो किया तो दिक्कत क्या है? उसके तहत आया है ना। ऐसे अनेकों लोग हैं जो अपना वोट ट्रांसफ़र कराते हैं। उसको लेकर तुम वोट चोरी, तुम अपना दिमाग इलाज करवाओ। कहीं किसी दिन देश की जनता घूम गई ना तो तुम्हारा घनानंद न कर दे। और लोकतंत्र में वोट चोरी, मुंह छुपा के इंदिरा गांधी कोर्ट से बाहर निकली थी ना, डकैत थी ना लोकतंत्र की, सजा याफ्ता थी ना वोट चोरी में, जब उसका इलेक्शन निरस्त हुआ था। तो तुम वोट चोरी की बात करते हो? तुम्हारे खानदान का इतिहास रहा है वोट चोरी का। तुम तो सरकारी चोरी कर लेते हो, तो तुम तो वोट चोरी पर लेक्चर दो ही मत। और बिहार वाले तुम्हारे विभत्स चेहरे से, तुम्हारे कुकृत से भली भांति वाकिफ है। किसने एल एन मिश्रा का हत्या करवाया था बमबारी में? ऐसे 50 एग्जाम्पल है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के खिलाफ साजिश किसने रहती थी? लेफ्टिनेंट जनरल एस के सिन्हा के खिलाफ किसने साजिश रची थी? तमाम चीज़ें तो तुम रहने ही दो, क्योंकि जनता जिस दिन अपने पर उतर के आ गई ना तो विदेश भागने के समय नहीं मिलेंगे। जय श्री राम, महादेव।